हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल एससी फार्मा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है आपके वैकेंसी को लेकर कि बी फार्म और डी फार्म के स्टूडेंट्स को वैकेंसी जो निकली है उसको लेकर होने वाली है। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें कौन सी सैलरी है, मतलब कितनी आपकी सैलरी आने वाली है और कितने पोस्ट है, और फॉर्म के लिए आप फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके लिए आपको क्या-क्या इसमें आपको फैसिलिटीज़ दी गई है, क्या कैसे पेपर होगा, क्या शेड्यूल है, क्या सिलेबस है, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप पहली बार वीडियो पे देख रहे हैं या फिर चैनल पे पहली बार विजिट कर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं केजीएमयू नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024 को लेकर ये आपका पोस्ट निकला हुआ है, जो कि केजीएमयू ग्रुप बी एंड सी पोस्ट एग्ज़ाम है ये, जो कि शॉर्ट डिटेल ऑफ नोटिफिकेशन यहाँ पे है, लेकिन मैं आपको फुल डिटेल देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप देख लें कि एप्लीकेशन बीइंग एज पर शेड्यूल, और लास्ट डेट है, आप ध्यान रखिएगा 31/12/2024, मतलब 31 दिसंबर 2024 तक इसका लास्ट डेट है। उसके बाद ये डेट नहीं बढ़ने वाली है। तो आप ज़रूर इसको फिलअप फॉर्म कर ले अपने टाइम से पहले, क्योंकि अगर लास्ट में आप 31 को या फिर 29 को आप फिलअप करने जाएंगे फॉर्म, तो सर्वर डाउन हो सकता है चले, तो इस वजह से आपका फॉर्म छूट सकता है। तो लेकिन आप ज़रूर भरें। साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट जो है वो आपको एज पर शेड्यूल देखने को मिलेगा, जो केजीएमयू इसके साइट पे जाएंगे वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। और साथ आप बात करेंगे फ़ीस के लिए कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 2360 रुपये या फिर 2036 रुपये लगने वाले हैं। क्योंकि इसमें आपको ये है कि 2000 रुपये हैं, लेकिन उसमें 360 रुपये जीएसटी ये जोड़ रहे हैं, जीएसटी, तो उसके लिए आपका 360 रुपये इसलिए आपका बढ़ जा रहा है। और साथ ही साथ एससी ओबीसी के लिए 1461 रुपये ये होने वाली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो कोई भी आपको ईमेल पे नहीं जाने वाला है, या आपको साइट पे आके ही आपको डाउनलोड करनी है, आप दे सकते हैं। और एज की बात करें इसमें, तो मिनिमम एज है 18 और मैक्सिमम एज है 40 वर्ष। इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, और कम में आपका 18 से नीचे नहीं होना चाहिए। 18 से मतलब कि 17-16 ऐसे नहीं होना चाहिए, आपको 18 एज ही होना चाहिए। तो चलिए आगे क्या वो जो आपका नोटिफिकेशन है वो चीज़ देख लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं केजीएमयू का है, और यहाँ पे जो आपकी वैकेंसी है उसकी बात करेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी चीज़ों का है, यहाँ पे मेडिकल लैब है या लैब टेक्नोलॉजी वाला, इन सभी लोगों का है। लेकिन आपका जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी है ये यहाँ पे है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी वैकेंसी आएगी। ये फार्मासिस्ट लेवल 5 जो कि ग्रुप 2 का है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिसमें क्वालिफ़िकेशन की बात है, जिसमें एसेंशियल होगा आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ठीक है। और आपका या फिर शेड्यूल शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। तो आपको पता है कि आप बी फार्म के छात्र हों या फिर डी फार्म के छात्र हों, दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपकी जो रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए आपका, जो आप चाहे बी फार्म के स्टूडेंट हैं या फिर डी फार्म के, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन फार्मेसी में आपको 1948 के एक्ट आपका रजिस्ट्रेशन होना तय है। जिसके जो भी छात्र हैं बी फार्म करते हैं, उसके बाद उनकी जब डिग्री मिलती है तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो, तब जाकर उनकी डिग्री है मान्य होती है। साथ ही साथ आपको डिज़ायरेबल में है डिग्री इन फार्मेसी फॉर रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बोर्ड, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। बिना एक्सपीरियंस के आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है ये बी फार्म और डी फार्म के लिए। चलिए नीचे और देखते हैं, जो कि आपका जो नोटिफिकेशन है उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे कैटेगरी की बात की जा रही है, तो आप यहाँ पे देखिए कैटेगरी की जो बात है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी, तो जो कि ओबीसी और यूआर या फिर ईडब्ल्यूएस है उनका 2000 लगने। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे जीएसटी चार्ज भी लगने वाला है, 360 रुपये जीएसटी चार्ज रखे हुए हैं। टोटल मिला कि इनका 2360 या फिर 2060 रुपये आपके हो जाएंगे, चाहे ओबीसी के छात्र हो या फिर ईडब्ल्यूएस के या फिर यूआर के, तो उनके 2000
₹360 लगने वाले हैं और SC और ST की ₹1200 फ़ी है। यहाँ पे आपका GST जोड़ा गया है ₹216, तो इनका मिला के ₹1416 होंगे, जो कि इनका GST जोड़ के इनका एप्लीकेशन फ़ी लगने वाली है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका इसमें है कि जो रिजर्वेशन के लिए है, या इधर आपका आप देख सकते हैं, ये पूरा आपको जो PDF है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और आप वहाँ पे जाके पूरा PDF पढ़ सकते हैं आप, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको पता है कि B.Pharm या फिर D.Pharm की आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, साथ में साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप ये KGMU का फार्मासिस्ट के पद पे आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इस एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं, एज लिमिट की बात हो रही है यहाँ पे या फिर रिलैक्सेशन की बात हो रही है। तो SC ST OBC कैंडिडेट एज रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर, यहाँ पे 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है, जो कि OBC और SC और ST कैटेगरी वालों के लिए है, और साथ ही दिव्यांग वालों के लिए मिल रहा है, तो वो 15 ईयर का मिलने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और बाकी जो यहाँ पे जो हैं परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उनके हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉय हैव रीचड यहाँ पे 3 ईयर ऐसे करके या फिर 5 ईयर उनके एज पर वर्क पे ही देखा जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि आपका जो रिसेंट स्कैन कलर्ड फ़ोटोज़ लगेंगे, जो कि आपका मैक्सिमम फाइल साइज होगी 80 KB की होगी, और आपकी स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए जो कि 80 KB में होना चाहिए, और एक वैलिड ईमेल होना चाहिए, ईमेल ID चाहिए, और साथ ही साथ आपका आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और स्कैन इमेज मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, मतलब 10th और 12th और डिप्लोमा, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी हैं उनका आपको स्कैंड होना चाहिए, आपका जो इमेज है या फिर आपकी जो डिग्रियां हैं 10th 12th को लेके उन लोगों के लिए है। और स्कैंड इमेज ऑफ कास्ट, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी ये सभी चीज़ें हैं, तो उसका भी स्कैन होना चाहिए, और जो कि आपको फॉर्म भरते हुए ये सारी चीज़ें हैं आपको वहाँ पे मांगेगा, ठीक है। और आपको भरना कहाँ है, स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है, आप देख सकते हैं www.kgmu.org जॉब, इस पर जाके ये जो आपके लिंक है इस पर जाकर या फिर इस साइट पे जाके आप वहाँ पे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, या फिर साइबर के पास आप जाके अपना फॉर्म फिलअप करा सकते हैं। एडमिट कार्ड जो है आपको देखिए यहाँ पे, इसका ध्यान रखिएगा आप लोगों को ये चीज़ें कि जो आपके एडमिट कार्ड हैं वो आपके ईमेल पे नहीं दिया जाएगा, कि नो एडमिट कार्ड विल बी मेल टू कैंडिडेट, मतलब कि ये जो आपका एडमिट कार्ड है वो कैंडिडेट हैं वो आपके ईमेल पे नहीं आने वाला है। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोड ऑन द KGMU वेबसाइट। तो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, KGMU के वेबसाइट पे आप जाके वहाँ पे डाउनलोड करना होगा। आप ये मत ध्यान रखिएगा, सोचिएगा कि मेरा जो एडमिट कार्ड है वो हमें मेल किया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। चलिए कॉमन रिक्वायरमेंट टेस्ट की बात करें, जिसको CTR भी बोलते हैं, सॉरी CRT भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिसमें आप अगर आप फार्मासिस्ट हैं उसके पद पे भर रहे हैं, B.Pharm या फिर D.Pharm या B.Pharm, ये जो है आपके लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्योंकि 60 मार्क्स सब्जेक्ट से आपके आने वाले हैं, मतलब आपके सिलेबस से आने वाले हैं, और 10 मार्क्स जनरल इंग्लिश रहेगा, और 10 मार्क्स जनरल नॉलेज रहेगा, जीके जिसको बोलते हैं, और 10 मार्क्स का आपका रीजनिंग, और 10 मार्क्स का मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, ये आपका होने वाला है, जो कि आपका ये आपका 10 मार्क्स का बाहरी से रहेगा, अदर क्वेश्चन आउटर क्वेश्चन रहेगा, और जो 16 नंबर का वो आपके सब्जेक्ट से रहेगा, ठीक है। तो और इसमें आपको है कि आपको इसमें माइनस मार्किंग भी है, आप इसको भी ध्यान रखिए। ईच करेक्ट आंसर विल बी, मतलब 1/3 का आपका माइनस मार्किंग है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क फॉर CRTR, मतलब 50% जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए, और 40% फॉर SC एंड ST कैंडिडेट के लिए होने वाली है। और सिलेबस आपको
कहाँ मिला आपको, इस पे भी सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे दिया गया द सिलेबस इज अवेलेबल ऑन KGMU वेबसाइट। आप उस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और इसमें आपका जो नॉर्मलाइजेशन है उसका भी यहाँ पे मैटर निकलेगा, क्योंकि अगर किसी बच्चे का सेम मार्क्स आता है तो उसके क्वेश्चन को देख के और एज को देख के ये सारी चीज़ें करके नॉर्मलाइजेशन भी होगी। तो आप इसको भी ध्यान में रख के ही चलिएगा। और आप प्रिपरेशन करने के, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। आपको इसका सिलेबस चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसको आपको प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।